श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। पदच्छेद। संजय अर्थात संजय उवाच बोला, तम यानी उसको, तथा अर्थात उस पूर्वोक्त प्रकार से, कृपया करुणा से, आविष्टम अर्थात व्याप्त को, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम अर्थात आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले को, विषिदंतम शोक करते हुए को, इदम यानी यह, वाक्यम यानी वचन, उवाच बोला, मधुसूदनः मधु राक्षस को मारने वाला कृष्ण। अनुवाद। संजय बोला, हे राजन धृतराष्ट्र, उस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले और शोक करते हुए उस अर्जुन को तब भगवान कृष्ण ये वचन कहने लगे। श्री भगवान उवाच कुत्स्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनारजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिर्करमर्जुन। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने उवाच कहा, कुतः कहां से, क्यों व किस लिए, त्वा यानी तुझको, कश्मलम यानी अज्ञान, मोहजनित कायरता, इदम अर्थात यह, विस्मय अनुपयुक्त, गंभीर, समय तथा स्थान पर, समुपस्थितम यानी प्राप्त हुआ, हो गया है, अनार्यजुष्टम अर्थात जिसका श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण नहीं किया गया है, अस्वर्ग्यम स्वर्ग को नहीं देने वाला, अकीर्तिकरम अर्थात यश नहीं देने वाला, अर्जुन यानी हे अर्जुन। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे ऐसे अनुपयुक्त, गंभीर समय और स्थान पर यह अज्ञान, मोह से उत्पन्न कायर भाव क्यों व कैसे प्राप्त हो गया है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही यश करने वाला है। टिप्पणी। अर्जुन को मीठा मीठा डांटते हुए बड़े आश्चर्यपूर्वक श्री कृष्ण जी उससे पूछते हैं कि जिसके नाम से बड़े बड़े महारथी भी कांपते हैं, ऐसे तुझ शूरवीर के हृदय में ये कायरता और शोक कैसे आ गए, और वह भी ऐसे गलत स्थान, युद्ध भूमि में, और गलत, नाजुक व गंभीर समय पर, जबकि युद्ध छिड़ने ही वाला है। फिर यह तेरा मोह, अज्ञान ना तो श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है और ना ही यश फैलाने वाला है। ऐसी अवस्था में यह सब कायरपन तुझे शोभा नहीं देता। इसका तुरंत परित्याग कर और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यही भगवान के कहने का अभिप्राय है। क्लैब्यम गमः पार्थ ने तत्वयुयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। पदच्छेद। क्लैब्यम अर्थात नपुंसकता को, मास्मा गमः अर्थात मत प्राप्त हो, पार्थ यानी हे अर्जुन पृथा के पुत्र, न यानी नहीं, एतत् अर्थात यह, त्वयि तेरे में, तुझको, उपपद्यते योग्य है, शोभा देता है, क्षुद्रम यानी तुच्छ को, हृदय दौर्बल्यम मन की दुर्बलता को, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़ा हो जा, परंतप हे शत्रुओं को संताप पहुंचाने वाले अर्जुन। अनुवाद। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझे यह शोभा नहीं देती, अर्थात यह तेरे योग्य नहीं है। हे शत्रुओं को संताप अर्थात पीड़ा पहुंचाने वाले, अपने मन की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पदच्छेद। अर्जुन ने
उवाच कहा, कथम यानी किस प्रकार, भीष्मम भीष्म पितामह को, अहम अर्थात मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम द्रोणाचार्य को, च यानी और, मधुसूदन हे मधु दैत्य को मारने वाले कृष्ण, इशुभी बाणों से, प्रति उनके विरुद्ध, योत्स्यामि युद्ध करूंगा, पूजार्हौ यानी पूजा के योग्यों को, अरिसूदन हे शत्रुओं का नाश करने वाले कृष्ण। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधु राक्षस को मारने वाले कृष्ण, मैं युद्ध में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे वैरियों का संहार करने वाले कृष्ण, वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। टिप्पणी। अर्जुन द्वारा कृष्ण के लिए यहां मधुसूदन एवं अरिसूदन संबोधनों का प्रयोग करना नितांत प्राकरणिक है। मधु नामक राक्षस को मारने के कारण कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और शत्रुओं का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। अर्जुन का इन दोनों पर्यायों को प्रयुक्त करने से अभिप्राय यह है कि हे भगवान, आपने राक्षसों एवं शत्रुओं का जो वध किया था वह तो सर्वथा वांछनीय तथा प्रशंसनीय था, किंतु आपका मुझे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने के लिए आदेश देना तो पूर्णतः अनुचित है। कारण वे दोनों न तो राक्षस हैं और न मेरे शत्रु। इसके विपरीत वे दोनों ही मेरे गुरुजन हैं और इसीलिए पूजा व श्रद्धा के पात्र। अतः उन पर बाण प्रहार की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके, हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। पदच्छेद। गुरून अर्थात गुरुजनों को, अहत्वा यानी ना मारकर, ही यानी निसंदेह, महानुभावान महानुभावों को, श्रेय अर्थात अधिक अच्छा व कल्याणकारक, भोक्तुम खाना, भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न, अपि यानी भी, ईह यानी इस, लोके अर्थात लोक में, हत्वा अर्थात मारकर, अर्थ कामान अर्थात धन व कामना रूपी, तु यानी तो, किंतु, गुरून अर्थात गुरुजनों को, इह इस लोक में, एव अर्थात ही, भुंजीय भोगूंगा, भोगान भोगों को, रुधिर प्रदिग्धान अर्थात रक्त से सने हुए। अनुवाद। निसंदेह इन महानुभाव उन्नत आत्मा गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक जीवन में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारी समझता हूं। अर्थात उन्हें मारने की अपेक्षा तो मैं भिक्षा का अन्न भी खाना अधिक अच्छा समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो इस लोक में उनके खून से सने हुए ही धन ऐश्वर्य एवं कामना के अनुकूल इच्छित भोग भोगूंगा। अर्थात उन्हें मारने से तो मेरे सांसारिक सुख मानो उनके ही रक्त में रंग जाएंगे और मैं जीते जी ही नरक में पड़ जाऊंगा। न चैत विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, च अर्थात और, एतत् यह, विद्म अर्थात हम जानते हैं, कतरत दोनों में से कौन सी बात, न हमारे लिए, गरीय अर्थात श्रेष्ठ, यत अर्थात की, व यानी आया, जयेम हम जीतें, यदि वा अर्थात अथवा, न हमें, जयेयु अर्थात वे जीतें, यान अर्थात जिनको, एव ही हत्वा अर्थात मारकर, न अर्थात नहीं,
जीजी विषामः, जीना चाहते हैं। ते यानी वे, अवस्थितः, खड़े हैं। प्रमुखे, सामने। धार्तराष्ट्रः अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद। और फिर हम यह भी नहीं जानते कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात हमारे लिए श्रेष्ठ, अधिक कल्याणकारी है, कि हम उन्हें जीतें अथवा वे हमें जीतें, क्योंकि जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं।